किसे कहा जाता है? पहला सवाल है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीरता पुरस्कार। तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन है राकेश शर्मा, कल्पना चावला, एस राधाकृष्णन, विक्रम साराभाई। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो है राकेश शर्मा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो है राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन थे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद और डी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत सैनम आयंगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से करना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है महात्मा गांधी। तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? ए है प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी है राष्ट्रपति और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, संविधान की विशेष व्यवस्था किस देश से ली गई है? संविधान की विशेष व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड से। संविधान की विशेष व्यवस्था जो है इंग्लैंड देश से ली गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी राजीव गांधी और डी है चंद्रशेखर। तो दोस्तों सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति जो है राजीव गांधी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, यह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ए वित्त मंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी है राष्ट्रपति और डी है संसद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। यह धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
अगला सवाल है दोस्तों, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ए है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लेना है। नेक्स्ट अगला सवाल है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन है ए मीना कुमारी, बी नरगिस दत्त, सी है नूतन और डी है सायरा बानो। तो दोस्तों राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री जो है नरगिस दत्त थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? ए है जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डी है सुनील गावस्कर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ के लेखक जो पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वाहनों की हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो है सुंदरबन डेल्टा बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निमोनिया किस रोगाणु से होता है? निमोनिया जो है किस रोगाणु से होता है? ए वायरस, बी बैक्टीरिया, सी कवक और डी है परजीवी। तो दोस्तों निमोनिया जो है बैक्टीरिया रोगाणु से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। निमोनिया बैक्टीरिया रोगाणु से होता है। अगला सवाल है दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक और डी है सरदार पटेल। तो दोस्तों संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? मैकाल पठार जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों मैकाल पठार जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैकाल पठार जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? विश्व का जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट अगला सवाल है, मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के रूर के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के रूर के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के रूर के रूप में छोटा नागपुर पठार को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? ए है हिमालय, बी अरावली, सी विंध्याचल और डी है सतपुड़ा। तो दोस्तों भारत के उत्तर पश्चिम में जो है अरावली पर्वत स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अरावली पर्वत।
नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मालवा का पठार किन राज्यों में स्थित है? मालवा का पठार जो है किन राज्यों में स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मालवा का पठार जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ए है नीलगिरी पर्वत, बी पालनी, सी सह्याद्री और डी अन्नामलाई। तो दोस्तों कोडाई कनाल जो है पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, पालनी पर्वत पर। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग जो है किसमें अधिकतम होता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों प्रकाश का वेग जो है निर्वात में अधिकतम होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निर्वात में। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला जो है विंध्याचल है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विंध्याचल पर्वत। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस चोटी को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? किस चोटी को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए कंचनजंगा, बी है धौलागिरी, सी माउंट एवरेस्ट और डी है नंदा देवी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों कुल्लू घाटी जो है मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में किया जाता है? बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा इस्पात उत्पादन में। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग जो है इस्पात उत्पादन में किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इस्पात उत्पादन में। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों,